फिल्म दृश्यम की तर्ज पर हत्या की घटना सामने आई। कारोबारी की अगवा हुई पत्नी का कंकाल मिला है। डीएम कंपाउंड में महिला का कंकाल मिला। खुदाई करके पुलिस ने कंकाल निकाला। पुलिस ने 4 महीने बाद कंकाल को बाहर निकाला। जिम ट्रेनर पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है। ये कंकाल निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिम ट्रेनर के ऊपर आरोप है कि उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर उसके शव को कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट परिसर में ही दफना दिया। इस मामले का खुलासा करीब 4 महीने बाद हुआ है, जब पुलिस ने अपराधी को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच संबंध थे और विवाद के बाद आरोपी ने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कानपुर में एक महिला बीते जून महीने ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम गई थी, फिर वो वापस नहीं लौटी। महिला की पहचान एकता गुप्ता के रूप में हुई। महिला के पति राहुल गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि विमल सोनी नाम के जिम ट्रेनर ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और 4 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया। पुलिस ने तो देखिए, प्रशासन ने तो सहयोग किया था, मगर अब वो भी उसी विवश, जैसे कि सारी चीज़ें हैं कि भाई उनके पास भी कोई चीज़ वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी विवश थे। जब उनको पता चला, पकड़ में आया, तो चीज़ें खुल के आपके सामने है सारी चीज़ें। भैया हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 2-2.5 साल से जा रही थी। एक अच्छा वहाँ पे सारा माहौल था, सारी चीज़ें थी, और बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है, कुछ नहीं। ये फिल्म के आधार पर इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर इस घटना को अंजाम देने की इस अपराधी ने सोच रखी थी? खैर, अभी आरोप हैं, गिरफ्तार किया है पुलिस ने इसको। आगे एक न्यायालय में सुनवाई होगी और तब पता चलेगा कि ये शख्स कितना जिम्मेदार है। जेबा खान कानपुर से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं। जेबा, और क्या क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? देखिए, ये 4 महीने का मामला है। 24 जून को जो राहुल गुप्ता कारोबारी हैं, सिविल लाइन के रहने वाले हैं, उन्हीं ने कोतवाली में एक एप्लीकेशन दी थी कि उनकी जो पत्नी है वो जिम से वापस नहीं आई है और जो वो जिम ट्रेनर है उसके ऊपर उन्हें शक है कि वो नशीला पदार्थ लेके उनकी पत्नी को अगवा करके ले गया है। खैर, ये 4 महीने पहले की बात है। पुलिस में ये कंप्लेंट दर्ज थी। पुलिस ने तमाम जगह कोशिश करी, चूंकि नंबर जो है कहीं उसने दोनों नंबर स्विच ऑफ कर रखे थे और दोनों के ही नंबर स्विच ऑफ थे। जो उनकी पत्नी थी अनीता, उसका भी नंबर स्विच ऑफ था। जो आपका सोनी है, विमल सोनी, उसका भी नंबर स्विच ऑफ था। तो पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। बहरहाल पूरा मामले का खुलासा कल होता है, जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये मुखबिर की सूचना मिलती है कि ये यहाँ पर है और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। तमाम पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि जिस दिन उसको वो मिली थी, वो तिलक के लिए ही झगड़ा कर रही थी कि तुमने तिलक क्यों किया, और उसके बाद उसने जो है उसके गले में घूसा मारकर उसकी हत्या कर दी और बाद में डीएम। आपकी आवाज चली गई। हाँ, खुद को अब बताएं। जी, बाद में उसने जो अनीता थी जिम ट्रेनर ने उसकी हत्या कर दी गले पे घूसा मार के, और उसके बाद में उसने लाश को ले जाके डीएम कंपाउंड में दफना दिया। ये डीएम कंपाउंड जगह क्या है जहां पर ये दफनाया गया है? देखिए, डीएम कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये सिविल लाइन एरिया है और सिविल लाइन एरिया में जहां डीएम कंपाउंड है वहां डीएम का आवास है और डीएम आवास के अलावा वहां तमाम अधिकारी और भी रहते हैं, एसडीएम भी रहते हैं, एडीएम एफआर भी रहते हैं। पूरी राइट सिक्योरिटी की व्यवस्था है। अब सवाल ये उठता है कि उस शख्स ने एक दिन दहाड़े लाश को ले जाकर उस गड्ढे में दफना कैसे दिया? 5 फुट का गड्ढा
डीएम कंपाउंड में खोदना कोई मामूली बात नहीं है, जहाँ इतनी टैक्स सिक्योरिटी रहती है कि अगर दिन दहाड़े भी कोई 2 लोग चले जाए, प्लस से भी हम लोग कभी जाते हैं तो पूछताछ होने लगती है कि आप लोग यहाँ कैसे हैं। वो शख्स ले जाता है वहां पे, गड्ढा खोदता है 5 फीट का और पूरी एक डेड बॉडी को महिला की वहां पे दफना देता है। जी। ये बड़ी बात है। यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। बहुत शुक्रिया ज़ेबा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।